हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, रेशु ब्लॉग्स में। और आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं पनीर की सब्जी से। आज सुबह सुबह खाने में बन रही थी पनीर की सब्जी और यहाँ मैंने मसाला बना लिया था और वही अपने नॉर्मल से मसाले डालने हैं इसमें। सुबह सुबह भाग दौड़ में जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। बट हस्बैंड ऑफिस मतलब काम पे जाते हैं, बाजार लगाते हैं मेरे हस्बैंड। तो फटाफट मैंने सब्जी बना ली और ये सब्जी हमारी मतलब मसाला पककर हो गया था तैयार। फिर मैं इसमें जलने लगे ना मसाला तो समझ लो पक चुका है। तेल छोड़ दिया था, फिर मैंने इसमें मटर डाल दिए। मटर भी ना थोड़े से फ्रोजन आजकल टाइट टाइट आ रहे हैं, तो इसके लिए फिर मैंने डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पका लिया था। थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। फिर अब ये पक चुके थे तो अब डालनी थी पनीर। और जल्दी जल्दी रहता है सब चीज़ में, पीछे पीछे बच्चे भी रोते रहते हैं, 2 बच्चे हैं मेरे यहाँ। फिर मेरी सब्जी में पानी डाल दिया था मैंने। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी आप पानी डाल दो और फिर बस ढक के 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दो और स्वादिष्ट सी सब्जी बनकर हो जाती है तैयार। साथ ही मैं सोचा मतलब आटा भी लगा लूँ, फटाफट रोटी भी बना दूँगी। आटा लगाया और फटाफट सुबह सुबह रोटी बनाई इनके लिए। सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है भाई साहब, मतलब क्या ही मत पूछो। फिर मैंने फटाफट रोटी बनाई। खाना बनकर हो गया था तैयार। फिर मैं सोची खाना वाना खा पी के फिर अपना किचन विचन सब साफ़ किया। किचन विचन साफ़ करते करते भाई बहुत टाइम हो जाता, 12-1 बज जाता है ये सब करते करते। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत दिक्कत आती है। और देख यहाँ मेरी भव्या खेल रही थी। बच्चे खेलते ना तो अच्छा लगता है। कुणाल चला गया था अपने दोस्तों के साथ ऊपर छत पे खेलने के लिए। फिर दिल्ली में तो बहुत ठंड हो रखी है, नीचे पत्थर है तो वो बहुत ठंडा रहता है। तो फिर ये मैं बिछा देती हूँ, क्या है, दरी नीचे, तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो, क्योंकि बच्चा मेरा कुणाल खेलता रहता है। घर को पूरा सेट कर लिया था, घर कमरा मतलब पूरा सेट हो गया था मेरा। अब आई किचन की बारी। किचन तो पहले ही साफ़ कर लिया था, बर्तन रह गए थे धोने के लिए। फिर फटाफट मैंने बर्तन भी धोए। आज वीरवार था तो पोछा भी नहीं लगाते हैं ना, वीरवार को पोछा नहीं लगाती। और बर्तन धोने के बाद, नहा धोने के बाद फिर गौरव भी आ रहा था मेरा भाई। उसके साथ मुझे जाना था बीर बाज़ार, क्योंकि वो थोड़े बहुत सामान ले रहा था, क्योंकि वो गाँव जा रहा है ना। तो बोला मम्मी के लिए कुछ यहाँ से लेके जाऊँगा सामान। तो बस वो आया, फिर हम लोग बाज़ार गए।
किचन सब साफ़ हो गया था, फिर मैं नहा भी ली थी। और कुणाल तो अपने पापा के पास पहले ही पहुंच गया था। यहाँ भव्या सो गई थी और गौरव आ गया था। ये देखो उसके साथ कैसे ड्रामे कर रहा है। फिर मैं और गौरव गए बाज़ार इनके पास, इन दिल्ली की पतली पतली गलियों में से। देखो जहाँ विंटर में ना बहुत अच्छी अच्छी मार्केट मतलब वो लगती है, बहुत अच्छा लगता है बाज़ार में जाते। हल्की हल्की सी धूप, रंग बिरंगी चीज़ें, कान के बूंदे, खिलौने बच्चों के, बेडशीट, चप्पल, जूते, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगता है बाज़ार में। और ये है हमारी दुकान, इन्होंने लगा रखी थी। कमेंट में बताना कैसी लग रही है। यहाँ पे मैं जाके बैठ गई और यहाँ मेरा कुणाल आया। इतनी देर में मम्मा मिली है, पुच्ची सुच्ची लेने लगा। फिर वहाँ पे जाके ये बोले चलो छोले भटूरे खा ले। फिर हम वहाँ से आ गए थे, रात हो गई थी। फिर मैंने खाने में बनाई थी दाल सिंपल, और ये सिंपल आलू की भुजिया बिहारी स्टाइल में। कैसी लगी बताना ज़रूर, पर खाने में बहुत स्वाद लगती है। मैं तो बिहार की नहीं, हम तो यूपी साइड के हैं। और यहाँ हमारा खाना बनकर हो गया था तैयार। थक भी चुकी थी बहुत, पूरा दिन काम करो फिर उसके बाद ये सब करना, बच्चों को भी देखना। यहाँ फिर मैंने खाना बना लिया था सिंपल सा। और फिर ये भी आ गए थे, इतने में इन तीनों ने मिलके माल वाल उतारा। भाई बहुत थक जाते हैं, ये भी थक जाते हैं, मैं भी थक जाती हूँ। सब बच्चे मेरे क्यूट से हैं ना, ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर हम सब ने साथ में मिलकर बैठ के खाना खाया। आप बताओ ना कौन कौन आप सब साथ में खाना खाते हो। और यहाँ फिर भव्या खेलने लगी, सोचा बर्तन वर्तन सब धो के किचन विचन सब साफ़ कर देती हूँ। ये मैंने किचन साफ़ कर दिया था और सब काम ख़त्म हो जाए बस, बच्चे भी सो चुके थे। अब मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।